हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन टू डे 15 पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइंस कैसी बनती है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं और इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है या इनकंसिस्टेंट। लेकिन हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड पर अपने एक्सरसाइजेज में 3.1 अपन कंप्लीट कर चुके। 3.2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। फिर एक बच्चे ने एक ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला था, एक ही छोड़ा है मैंने ग्राफ बनाने का, उसमें इसको प्रॉब्लम है, वो लास्ट में लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हम लोग कर चुके हैं। 3.2 का फर्स्ट हम कर चुके, 4th हम कर चुके। नाउ फिफ्थ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर का मतलब लेंथ और ब्रेथ है, जिसके पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 more than its breadth, यानी एक ही लाइन में सारी बातें बोली, इज 36। क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है और उसके पेरीमीटर का हाफ 36 है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या गार्डन की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। सबसे पहला काम हमें इससे इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो पहली चीज उसने बोला लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ ब्रेथ इक्वल x, सो लेंथ इक्वल 4 ज्यादा यानी x प्लस 4 मोर, सॉरी लेंथ इक्वल y। ब्रेथ को हमने x कहा, लेंथ को हमने y कहा। अब उसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहले लाइन लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा, लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा यानी y और ये x, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। लेंथ 4 ज्यादा है तो x में +4, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी -x + y = 4। इक्वेशन नंबर ये पहले लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा। अब हम लोग आगे बढ़े। दूसरी लाइन क्या थी, पेरीमीटर का हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल उसने कहा 36। तो हाफ इनटू रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l + b इक्वल 36। 2 से 2 कट गया, बचा लेंथ, लेंथ का मतलब x, सॉरी y, ब्रेथ का मतलब x इक्वल 36। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ये तो हुआ इक्वेशन फॉर्मेशन। हमने ब्रेथ को x माना था, लेंथ को y माना था। हम चाहते तो इसको उल्टा भी कर सकते थे, लेंथ को x और ब्रेथ को y भी ले सकते थे। फिलहाल हमने जिस तरह से दिया उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन। अब वही तीन वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो ब्रेथ होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो लेंथ होगी। अब पहली इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन में नंबर छोटा है, दूसरी में नंबर बड़ा है। यदि हम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि हम लोग वहां पर x या y जिसको भी ट्रांसफर करेंगे, इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे, यदि हम उसको 1 2 3 लेते हैं तो दूसरा जो x रहेगा या y रहेगा उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ थोड़े बड़े नंबर लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, तो ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, तो अपन भी 4 के मल्टीपल से ही चलते हैं। पहली इक्वेशन -x है तो उधर लिख देते हैं y = 4 + x। x की वैल्यू 4 के मल्टीपल से चलते हैं ताकि उधर भी दिक्कत नहीं आए। जैसे x = 8 तो y इक्वल हो जाएगा 4 + 8 यानी 12। x इक्वल आप ले लो 12 तो y इक्वल 4 + 12 यानी 16। x इक्वल आप ले लो 16 तो y इक्वल हो जाएगा 4 + 16
क्या थी वैल्यू 8, 12 एंड 16 और y की वैल्यू हमें निकाली थी 12, 16 एंड 20। दूसरी इक्वेशन में दोनों प्लस के हैं, दोनों विदाउट कोफिशिएंट वाले, इसी को भी भेज दो। x इक्वल 36 माइनस, यहाँ y है राइट हैंड साइड पर, यहाँ x था, y की वैल्यू वही 4 के मल्टीपल 20, तो x इक्वल 36 माइनस 20 यानी 16। y इक्वल आप ले सकते हो 16, तो x इक्वल 36 माइनस 16 यानी 20। y इक्वल आप ले लो 24, तो x इक्वल 36 माइनस 24 यानी 12। ये इसकी है। x और y, अब की बार हमने y की वैल्यू पुट की थी 20, 16, 24 और x की वैल्यू है 16, 20 एंड 12। अब ग्राफ पेपर, एक्चुअल में आप लोगों ने जो ग्राफ पेपर तैयार कर रखे हैं वो 1 यूनिट इक्वल 1 से है, लेकिन अब क्योंकि अपने पास सारा नाटक 4 से चल रहा है, नंबर बहुत बड़े, इसलिए हमने हमारे ग्राफ पेपर को, जैसे मैंने चेंज कर रखा है, देखो मेरे ग्राफ पेपर को मैंने यहाँ लिख रखा है 1 यूनिट इक्वल 4, यानी हम मैंने पूरा ग्राफ पेपर चेंज कर दिया, आप भी ऐसे ही चेंज कर लेना, यानी जहाँ आप 1 लिखते थे वहाँ 4 यानी कुल मिलाकर 4 की टेबल से ग्राफ बना देना है, क्योंकि अपने सारे नंबर अपन ने 4 के मल्टीपल्स में लिए। तो सबसे पहला पॉइंट 8 एंड 12, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 12, ये 8 एंड 12। दूसरा पॉइंट 12 एंड 16, 12 एंड 16 बहुत आराम से बनेगा कि ढंग से बनाओगे तो ये 12 एंड 16। तीसरा पॉइंट 16 एंड 20, 16 एंड 20 यहां पे जाएगा 16 एंड 20, तीनों को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये कौन सी इक्वेशन की थी? ये थी -x + y = 4। दूसरी इक्वेशन पर पहला पॉइंट 16 एंड 20 ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट 20 एंड 16, ये 20 एंड 16 यहां पर आएगा 20 एंड 16। तीसरा पॉइंट है 12 एंड 24, ये 12 y पर 24 यहां पर आएगा 12 एंड 24। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो इस तरह से लाइन क्रॉस होगी, और ये इक्वेशन थी x + y = 36। उसने कहा था फाइंड करो, हमने पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आई है दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ऐसी जगह है जहां पर x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20 है, यानी x का मतलब ब्रेथ 16 है और लेंथ 24। आंसर क्या बनेगा? सॉल्यूशन आया है यूनिक, x इक्वल हमारा आया है 16, y इक्वल हमारा आया है 20। नाउ सबसे पहले लेंथ, जिसे हमने माना था y 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल x इक्वल 16 मीटर। ये है तरीका सॉल्यूशन फाइंड करने का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ग्राफ पर। अब ग्राफ का इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसी का 7th जो रिमेनिंग है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, उसका हमको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहला काम उसका ग्राफ बनाना है, और वो इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। पहला काम हमें बनाना है ग्राफ। फिर इसने कुछ आगे बात की, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर उसके बाद जब लाइंस बन जाए तो बनने के बाद उन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है, फॉर्म होता है,
उसके तीनों वर्टेक्स यानी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं और जो ट्रायंगल बने उसको शेप भी करना है ऑन द एक्स एक्सिस। तो पहले तो वही ड्रॉ करना है, 1 को तो उधर जाना ही है, माइनस का y है इसलिए बन जाएगा x इक्वल y माइनस 1। y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अपने तरीके से 2x इक्वल 2 माइनस 1 यानी 1, y इक्वल आप ले लीजिए 5 जो इच्छा हो, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 4, y इक्वल आप ले लीजिए 6, x इक्वल 6 माइनस 1 यानी 5। ये बन गई इसकी ये x और ये y, आपने y की वैल्यू पुट की है 2, 5, 6, 1, 4 एंड 5। और अब दूसरी इक्वेशन जो है तो उधर जाएगा ही जाएगा, बड़ा कोएफिशिएंट x के पास है इसलिए ये बनेगा 2y इक्वल 12 माइनस 3x यानी y इक्वल 12 माइनस 3x बाई 2। अब 2 से 12 कटता है लेकिन काट नहीं सकते, कॉमन 3 आता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम अपन यहीं से वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो ऊपर ऐसा नंबर बना दे जो 2 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल x इक्वल 0, देखो क्या बनेगा y इक्वल 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, 12 माइनस 0 बाई 2, 12 बाई 2 यानी 6। ये वैल्यू है। x इक्वल आप 2 ले सकते हैं, 1 क्यों नहीं लिया क्योंकि 1 लेते तो 3 होता, 12 माइनस 3 9 होता, 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 यानी 12 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2 मीन्स 3। आप x इक्वल 3 ले लीजिए, सॉरी 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 4 लेते हैं तो y इक्वल 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2, 12 माइनस 12 बाई 2 मीन्स 0 बाई 2 मीन्स 0। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, उसके 3 सॉल्यूशन और उनकी 3 पॉइंट। वैल्यू हमने x की पुट की थी 0, 2, 4, y की हमने फाइंड की थी 6, 3 एंड 0। अब इसमें नंबर छोटे हैं इसलिए जो आपने ग्राफ पेपर तैयार किया 1 यूनिट इक्वल 1 से वो हमारा आराम से काम करेगा। जैसे मैं तैयार कर रहा हूं, ये तैयार नहीं हो तो तैयार कर लेना। इसलिए क्वेश्चन में हमको चेंज करना पड़ा था क्योंकि हमारा नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। नाउ अब 1 यूनिट इक्वल 1, 1 यूनिट इक्वल 1 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे जा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब माइनस के हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए पहली टेबल पहला पॉइंट 1 इंटू ये वाला 1, दूसरा पॉइंट 4 एंड 5 ये 4 एंड 5, तीसरा पॉइंट 5 एंड 6 ये 5 एंड 6। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इस तरह से जाएगी। इक्वेशन थी x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0, 6, 2, 3, 2 and 3, 2 and 3। तीसरा पॉइंट 4 and 0 ये 4 and 0। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन इस तरह से क्रॉस करती हुई जाएगी, इस तरह। इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब सबसे पहला उसका सवाल था ड्रॉ करो, हमने ड्रॉ कर दिया। उसका दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कह रहा है कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, दोनों लाइंस का मतलब ये दोनों 1 और 2 और एक्स एक्सिस
का मतलब ये एक्स एक्सिस। इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल जो मैं शेड कर रहा हूं, देखो क्या बना है, आपको भी उसने बोला शेड करने को। ये ट्रायंगल एक्स एक्सिस और लाइंस दोनों वर्टेक्स, उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स मतलब एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ट्रायंगल को शेड करना था, वो हमने कर दिया। मैं लिख रहा हूं तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, पूरा बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle formed by these lines and x-axis। 3 पॉइंट, पहला 4 and 0, दूसरा 2 and 3 और तीसरा इसके कोऑर्डिनेट पढ़ने होंगे। x की वैल्यू वहां 0 है, सॉरी -1 है, y की वैल्यू -1 and 0। ये आपका इस चैप्टर का ग्राफिकल वाला पार्ट था। लेकिन एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ग्राफ नहीं बन रहा है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा उसका ग्राफ नहीं बना है। मैं उसको यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने ये उस दिन भी समझाया था, आज फिर समझा रहा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जिसका ग्राफ कैसे बनाना था, ग्राफ पेपर आपका तैयार होगा, मेरा भी तैयार है, आपका भी तैयार होना चाहिए था। यस, ये एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हमने किया था। आपको एक बार उस वीडियो को देखना, ये वीडियो नंबर आई थिंक 13 में था, तो उसमें देखना उसमें क्या समझाया था। 13 में वो क्वेश्चन था पेन पेंसिल वाला, जिसकी हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, और वो 2 इक्वेशन बनी थी। पहली इक्वेशन बनी थी 5x + 7y = 50, और दूसरी इक्वेशन बनी थी 7x + 5y = 46। और जब हमने इससे कुछ वैल्यूज फाइंड की थी, तो क्योंकि नंबर बहुत बड़े थे, इसलिए वैल्यूज भी थोड़ी अलग तरीके से, थोड़ा दिमाग लगाकर फाइंड की थी। फर्स्ट वाले की टेबल बनी थी ये x और y। फर्स्ट वाले की टेबल बनी थी हमारी 3, 5, 10, 0, 10 - 4, 10। ये बनी थी पहले की टेबल, और -4 and 10, x की वैल्यू -4 और 10। यस, दूसरे वाले की टेबल हमने बनाई थी सॉल्व करने के बाद। ये सब वीडियो नंबर्स 13 में है, x और y। और इसकी जो टेबल बनी थी, वो टेबल बनी थी 3, 5, 8 - 2 n - 2 12। और जिस दिन मैंने ये क्वेश्चन किया था -2, मैंने तुम्हारे को एक बात कही थी कि इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो शायद हमारे ग्राफ पेपर पर नहीं बनेंगे। वो 2 पॉइंट कौन से थे? मैंने उस दिन भी राउंड किया था, अभी भी कर रहा हूं। एक तो ये, क्योंकि x में हमारे पास प्लेन नहीं होता, और एक ये शायद y में हमारे पास प्लेन नहीं होता। ये मैंने उस दिन भी बोला था। तो मैंने कहा था 2-2 पॉइंट लगा लेना, और 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी अपने आप क्रॉस करेगी, क्योंकि आंसर तो हमारे पास यहाँ है। ये उनका कॉमन है, ये मैंने उस दिन भी बोला था। आज फिर बता देता हूं। ये हमारा ग्राफ पेपर 1, 2, 3, 4, ये -1, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर 8 तक हमारे पास है। इधर अपने पास -7 तक है। लगाओ पहला पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये 3 and 5।
दूसरा पॉइंट tan and 0 नहीं बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 tan, ये -4 और ये tan, -4 tan। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई आएगी इस तरह से। 3 नहीं लगा सकते, 2 लगाए। इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन, पहला पॉइंट 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट है 8n - 2, ये 8n - 2 नीचे जाएगा, 8n - 2। तीसरा पॉइंट है -2 12, ये -2 यहाँ आएगा, 12 जाएगा ऊपर, जैसे मैं लगा सकता हूँ 11 and 12 यहाँ कहीं आएगा। लगा सकते हो तो ठीक, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। तो आप 3 और 5 को कनेक्ट करते हुए जब ले जाओगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई आएगी। ये मेरी रफ फिगर है लेकिन बन जाएगी। दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट होगी, बस अपने को तो यही चाहिए कि कहाँ इंटरसेक्ट होती है। इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पूछा उसने, सिंपल 2 बातें। पहली बात, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू आई थी 3, y की वैल्यू आई है 5। x का मतलब था कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल था शायद ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन ₹5। थोड़ा कोशिश करते तो बन जाता, मैंने उस दिन भी यही समझाया था और इस तरह से बन जाएगी। यदि आपके पास नंबर थोड़े आगे तक लिखोगे तो नंबर भी मिल जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैंने बच्चे का जवाब दे दिया, बच्चे को क्वेश्चन का। ना ग्राफिकल पार्ट अपना खत्म हो गया। हमने जो सीखा वो मैंने बोला आपको, हमने सीखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे लाइंस बनाते हैं, लाइंस कितने तरह की होती है, सॉल्यूशन कितने होते हैं, उनसे कैसे चेक करते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब हमारा ग्राफिकल पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स की। अभी आपको बताया 3 मेथड और हैं। थैंक यू वेरी मच।